पार्टी के राष्ट्रीय सचिव माननीय राजीव रंजन जी, पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय प्रोफेसर निहोरा प्रसाद यादव जी, हमारी पार्टी के मुख्यालय के साथी राजू जी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं छायाकार मित्रों, आजकल एगो नया बीमारी से ग्रसित एक आदमी हो गया है। रातों में सोता है तो रोजगार 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 बोलता है, रोजगार। तो जरा लगा कि इनका भी सच्चाई का एहसास कराया जाए, तो मैं अभी एक वीडियो दिखा रहा हूं। अब दो आदमी हैं इसमें, एक माननीय राहुल गांधी जी हैं, एक तेजस्वी यादव जी। जरा वीडियो दिखाइएगा, प्ले करो वीडियो। फोटो का अब सवाल यह उठता है कि इंडिया अलायंस के दो नेता हैं, एक माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के नेता हैं और माननीय राहुल गांधी जी अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। तो सत्यवादी हरिश्चंद्र के राजनीतिक परिवार कौन है? राहुल गांधी कह रहे हैं 30 लाख, आई कह रहे हैं 1 करोड़। तो कौन असत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? ये दोनों के बयान इस बात को रेखांकित करते हुए हम कह रहे हैं कि कौन असत्य है, यह देश की जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। राहुल गांधी असत्य बोल रहे हैं या जिनको आदत लगा हुआ है 420 के आरोपी तेजस्वी यादव? दोनों में से तो कोई झूठ जरूर बोल रहे हैं और दोनों के घोषणा पत्र इस बात के गवाह हैं। एक 30 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं, एक 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहे हैं। दूसरा सवाल यह है कि तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यह बताएं कि नई आर्थिक नीति के जनक तो आपके नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे हैं। इंडिया अलायंस के ये नेता बताएं कि 1995 से लेकर 2014 तक 13 सालों में कांग्रेस और उसके गठबंधन की सरकार देश में रही, तो बताए कि 13 वर्षों में कुल किस साल कितनी सरकारी नौकरियां बढ़ाई गई? ये तो आंकड़े हैं। में उपस्थित प्रदेश जदयू के मुख्य प्रवक्ता विधान पार्षद नीरज कुमार जी, पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा यादव जी, राजू जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी। देखिए, अभी नीरज कुमार जी ने काफ़ी विस्तार के साथ इंडिया गठबंधन के दो नेता, एक पार्टी जो पूरे देश में चुनाव लड़ रही है वो 30 लाख नौकरियों की बात कर रही है, और एक पार्टी के नेता जो 2 दर्जन सीटों पर भी नहीं लड़ रहे हैं, वो 1 करोड़ नौकरियों का वायदा करते हैं। दरअसल तेजस्वी जी का ट्रैक रिकॉर्ड नौकरियों को लेकर के खुद का तो कुछ नहीं है,
लेकिन लैंड फॉर जॉब को लेकर खासे चर्चित वो रहे हैं और कई मामले भी उनके खिलाफ अभी चल रहे हैं। नौकरियों को लेकर के लगातार तेजस्वी जी बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये सच है कि जिस 17 महीने में वो नौकरियों के देने की बात करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में मिली। और शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर जी उन दिनों किस वजह से चर्चा में थे, ये आप सबसे बेहतर कोई नहीं जानता है। या तो वो सनातन के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणियों के कारण सुर्खियां बटोरते थे, या अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ जो विभागीय उनके प्रधान सचिव हैं उनके साथ टकराव की वजह से सुर्खियों में थे और लगातार अपने कार्यालय भी वो नहीं जाते थे। तो फिर ऐसे इस तरह से कोई क्रेडिट कैसे ले सकता है? दरअसल नौकरियों के मामले में या बिहार में जातीय सर्वे का सवाल, आरक्षण का बिहार फॉर्मूला हो, आधारभूत संरचना हो, शराबबंदी हो, पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का सवाल, स्थानीय निकायों में आरक्षण का सवाल, गांव-गांव बिजली पहुंचाना, चमचमाती सड़कें सुदूर गांव तक पहुंचाना, पीने का पानी हर घर तक उपलब्ध कराना, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जो लोग जानते हैं। नीतीश कुमार जी को अगर उन्होंने कोई वायदा किया उसको जमीन पर उन्होंने उतारा, और नौकरियों को लेकर के उनका संकल्प था, नौकरियां लोगों को मिली। और आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं कि 2017 में हम देश के अन्य राज्यों से बहुत पीछे थे, केवल पश्चिम बंगाल हमसे पीछे था। और आज देश के ज़्यादातर राज्यों से जो आबादी और नौकरियों का जो अनुपात है उसमें हम काफ़ी बेहतर स्थितियों में हैं। और नीरज कुमार जी ने सही कहा, देखिए नौकरियां जो सरकारी नौकरियां, आज 9 लाख लोगों के पास सरकारी नौकरियां हैं, और दूसरी तरफ 4 लाख से ज़्यादा संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी का दर्जा भी हमारी सरकार देती है। इस तरीके से क्रेडिट लूटने के नाम पर लोगों को बरगलाने का कोई नैतिक अधिकार उन्हें नहीं है। तेजस्वी जी और राहुल जी, ये सच है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के ये जो 77 वर्ष हैं, 55 वर्ष कांग्रेस सत्ता में रही है। और खासकर के जिस कालखंड का जिक्र नीरज जी ने किया कि 1995 से 2014 तक 13 वर्ष वो सत्ता में रहे, उन्हें श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि उन्होंने कितनी नौकरियां अपने कार्यकाल में दी हैं। नौकरियों के सवाल पर जो लापरवाही और उनकी बेईमानी है वो सामने उजागर हो जाएगी। इसलिए उन्हें जनता दल यूनाइटेड की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और इंडिया ब्लॉक को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने अब तक कितनी नौकरियां दी जब तक वो सत्ता में रहे। अब मैं निहोरा यादव जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आपने घोषणा पत्र जारी नहीं किया, तो आप भी इन मुद्दे से सहमत है? आपका भी ये मानना है कि ये 3 मुद्दे जो है वो आपका भी मुद्दा है? हमारी पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम के बदौलत, जो बिहार जैसे राज्य में हमने काम किया है और राष्ट्रीय विकास में जो मेरा योगदान है, चाहे वो भी राष्ट्रीय औसत विकास दर का मामला हो, समाज के अति पिछड़े वर्ग दलित समुदाय के लिए जो हम लोगों ने काम किया है, जो हमारी सहभागिता है राष्ट्रीय संदर्भ में, और इस संदर्भ में हमारी उम्मीद के साथ कि बिहार जैसे राज्य के विकास की जो एक लंबी पटकथा हमको लिखनी है, तो केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इस दिशा में हम लोगों ने, आप उसके राजनीतिक अभी मायने का तो कोई मतलब है नहीं, अभी तो लोकसभा चुनाव जिन मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं उस मुद्दे की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी हर सभा में कर रहे हैं।
अरे भाई लिखो ना, मोटा मोटी बताते हैं। फुलवरिया है लालू जी का गांव, वहां स्वर्गीय मंगरू यादव के परिवार से पोते और पुत्र को नौकरी मिला। तो 4 कट्ठा 8 दूध अपना घरे वाला से लिखवा ली, भाई से। तो राबड़ी देवी काहे पीछे रहती? उन्होंने अपने चाचा नाटा चौधरी के बेटा को बेटा के से जमीन लिखवा लिया, नौकरी उसको भी मिला। 2 कट्ठा जमीन 24,000 में लिखवा ली। नहिरा में कोई महिला जमीन नहीं लिखवाती, वो रिकॉर्ड भी यही कायम किया। अब माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में उसी परिवार का, जिस परिवार से जमीन लिखवाया गया मंगरू यादव के परिवार से, पुत्र वधू श्रीमती गुंजन यादव को कार्यपालक सहायक की नौकरी मिली। हम चुनौती देते हैं तेजस्वी यादव को कि कार्यपालक सहायक जैसे सरकारी पद पर बहाली आपके परिवार का हुआ, आप बताइए कि इसमें क्या कोई जमीन लिखना पड़ा, कोई भ्रष्टाचार की बात हुई? तो आपके घर में तो नौकरी हम दिए, तो आप नौकरी का बात कर रहे हैं। राजनीति में नौकरी हम दिए, आपके घर में नौकरी हम दिए, आपके क्षेत्र में नौकरी हम दिए, तो नौकरी आपके बस का चीज कहाँ है?